एग्जाम सिग्निफिकेंस क्या है इसकी सर? ओकेजनली आता है, कभी कभार पेपर में आ जाता है, और जब आता है तो 12-14 नंबर की जनरल एंट्रीज लेकर आता है। ठीक है जी, छोटा सवाल तकरीबन 10-12 नंबर का होता है, लेकिन आता है तो मतलब पूरे अबताब से आता है, अच्छा सवाल बनकर आता है। ठीक है, और एग्जाम में अगर मैं इसके पेरेंट्स देखूं तो पिछली 7-8 अटेम्प्ट्स में ये 2 से 3 दफा टेस्ट हुआ है। ठीक है जी, आइए जरा जंपिंग करते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है क्या? ठीक है जी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप मिसाल के तौर पर जाएं यूनिलीवर्स की फैक्ट्री। ठीक है, यूनिलीवर सर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें से साबुन भी है, शैम्पूज भी हैं। तो आप यूनिलीवर के उसमें जाएं और आप देखिए वहाँ पर लाइन से मिसाल के तौर पर हेड एंड शोल्डर्स बने। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर्स का एक डब्बा उठाएं, दूसरा उठाएं, तीसरा उठाएं, चौथी बोतल उठाएं, सारी आपको एक जैसे मालूम होगी। क्यों? ये होमोजेनस प्रोडक्ट्स है। होमोजेनस प्रोडक्ट्स का मतलब है कि यूनिलीवर एक जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, एक जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या यूनिलीवर ऐसे कर सकता है कि अपनी सारी कॉस्ट उठाए, एड अप करेगी जी मैंने पूरी कॉस्ट कितनी लगाई है, और फिर नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड कर दे और कह दे कि जी मेरा एक शैम्पू इतने का बना है? ऐसे कर सकती है? हाँ कर सकती है। उसकी वजह ये है कि उसके सारे शैम्पू एक जैसे। ऐसा नहीं हो सकता कि शैम्पू की एक बोतल की कॉस्ट अलग हो, दूसरे की अलग हो, तीसरे की अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता सर। इसका मतलब है जो कंपनी मास प्रोडक्शन करती है, एक जैसे प्रोडक्ट्स की मास प्रोडक्शन करती है। कैसे प्रोडक्शन करती है सर? मास प्रोडक्शन करती है। और वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जनाब? होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब एक जैसे। तो वो करेगी क्या सर? वो यूज करेगी एवरेज कॉस्टिंग। एवरेज कॉस्टिंग का मतलब सर वो सारी की सारी कॉस्ट ऐड करेगी और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देगी। यानी वो करेगी ये कि सारी कॉस्ट ऐड करेगी, कॉस्ट इनकर्ड इन एनी पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ऐसा उसके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट। और ये कॉस्ट पर यूनिट सारी यूनिट्स के लिए सेम होगी, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर सारे के सारे यूनिट एक जैसे। अब मिसाल के तौर पर आप ये साबुन देख लें, 1 2 3 4 5 सारे एक जैसे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले की कॉस्ट अलग हो, दूसरे की अलग हो, तीसरे की अलग हो? नहीं सर। हम करेंगे ये, हमने पूरे 6 साबुन बनाए तो सर हमने कॉस्ट इनकर की इसी 600 रुपए की। तो हम करेंगे क्या? हम 600 रुपए ऊपर रख देंगे भाई, हमने 600 रुपए लगाए, हमने यूनिट कितने बनाए जी? हमने यूनिट बनाए जी 6। ठीक है, जैसे हमने 900 रुपए लगाए और हमने यूनिट बना दी जी 6। एक साबुन हमें कितने का पड़ गया जी? 150 रुपए का। अब इस साबुन की वैल्यू भी, ये कॉस्ट भी 150 है, इसकी भी कॉस्ट 150 है, इसकी भी कॉस्ट 150 है, इसकी भी कॉस्ट 150। तो सर यार इसकी और इसकी कॉस्ट भी 150 है। कोई ये फजूल बात ना करे कि एक के ऊपर जो है वो थैली नहीं चढ़ी हुई। ये आपको नंगा करके दिखाया इसीलिए कि इसमें साबुन है। ठीक है जी, अच्छा सर 150 रुपए का साबुन आ गया। अब बताएं सर ये सारी की सारी जो आपने काम किया, दिस इज कॉल्ड एवरेज कॉस्टिंग। एवरेज कॉस्टिंग जो आपके कोर्स में ना वो कहलाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब है सर जहां पर होमोजेनस प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, एक जैसे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे और मास प्रोडक्शन हो रही होगी, हम ऐसे सिनेरियो में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे। लेकिन अब आप सोचें सर, आप हैबिट आपने देखा होगा ना, फर्नीचर वाला एक हैबिट, उसकी दुकान पे आप बैठे हैं, उस हैबिट के जो है वो ओनर है आप, आपके पास एक कस्टमर आता है, कहता है सर जी मुझे एक सोफा सेट जिसमें एक बंदा बैठ सके। फिर एक बंदा आके कहता है जी मुझे एक पलंग बनवाना है। ठीक है जी, जिसमें 2 बंदे लेट सकें। फिर एक बंदा आके कहता है जी मुझे ऐसा सोफा सेट बनाना है जिसमें 4 बंदे बैठ सकें। फिर एक बंदा आके कहता है जी मुझे एक जो है वो मिसाल के तौर पर बच्चे का कॉट बनवाना है। मिसाल के तौर पर हर बंदा आता है, हर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट रखता है, अपनी कस्टमाइजेशन करवाता है। क्या ये कंपनी जिसमें हर बंदे के लिए जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, क्या ये कंपनी ऐसा कर सकती है कि अपनी सारी कॉस्ट इनकम जो है वो ऐड कर दे और कहे जी मैंने पूरे दिन में जो है वो माशाल्लाह एक सोफा बनाया, एक पलंग बनाया, एक सोफा बनाया, एक कॉट बनाया, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं? नहीं सर, ये ऐसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके सारे यूनिट एक जैसे नहीं है। इसको हर एक यूनिट की अलग अलग कॉस्टिंग करना पड़ेगी, हर एक यूनिट की अलग अलग अकाउंटिंग करना पड़ेगी। और ये कंपनी कहलाएगी कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसमें प्रोडक्शन हो रही है डिफरेंट स्पेसिफिकेशन की। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कंपनी में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसका मतलब ये कि सर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ऐसी जगह यूज होती है जहां पर होमोजेनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जहां हर कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है और हम हर एक जॉब की अलग अलग कॉस्टिंग करते हैं। हमारे पास हर एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्टिंग अलग हो रही होती है कि पलंग पे मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा, और खर्चे कितने हुए, और फिर हम पलंग की प्राइस निकालते हैं। तो इसका मतलब है सर आपको जहां पर हर एक यूनिट की अलग अलग कॉस्टिंग करना पड़े, ऐसे सिनेरियो को हम कहेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एप्लीकेशन। ऐसा तो अब आइंदा के बाद सर हमने ये देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स होमोजेनस है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे जनाब आप जो है वो उसमें चले जाएं, क्या नाम है, मिसाल के तौर पे प्रोसेस कॉस्टिंग में चले जाएं। लेकिन अगर आपके पास सर प्रोडक्ट्स अलग अलग है, आप हर एक की जो है अलग अलग कॉस्टिंग करनी है, तो हम कहेंगे जनाब हमारे पास अब जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल होगी, हर जॉब की कॉस्टिंग अलग अलग। ऐसा अच्छा, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है जी मुझे 500 कुर्सियां बनवानी है, 500 चेयर्स बनवानी है। एक बंदा आके कहता है जी मुझे से 200 टेबल्स बनवानी है। ये 2 जॉब्स हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंदर जो है वो चेयर दें तो एक जैसी होंगी, नहीं, ये 2 अलग अलग जॉब्स हैं। ये नहीं कर सकता कि मैं सबकी कॉस्ट ऐड करूं और उसको 2 से या उसको 700 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दोनों जॉब्स की अकाउंटिंग हम अलग अलग करेंगे। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं हम कि इस जॉब के अंदर जितनी कॉस्ट है उसको ऐड करके 500 से डिवाइड करके एक चेयर की कॉस्ट निकाल लें। हाँ, ये भी जरूर कर सकते हैं कि इस जॉब के अंदर जो खर्चा इंकर हो रहा है उसको 200 से डिवाइड करके एक टेबल की जॉब निकाल लें, एक टेबल की कॉस्ट निकाल लें। लेकिन ये 2 अलग अलग जॉब्स डील होगी। अगर आप जॉब कॉस्टिंग करोगे तो पहले इसकी कॉस्ट अलग रखोगे, ठीक है जी, और इसकी कॉस्ट अलग रखोगे, और फिर एंड पे आके क्या करोगे, इनकी एवरेज कॉस्ट निकाल लोगे, तो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन याद रखना जॉब कॉस्टिंग वहां यूज होती है जहां पर हर जॉब अलग अलग है। हर जॉब का मतलब ये है कि कस्टमर आके आपको कहता है मुझे ये बनवाना है, आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन करें। डन हो गया? एक सवाल आगे बढ़े जनाब, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, जॉब कॉस्टिंग वहां यूज होनी है।
चलो जी हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। जॉब मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमें करना क्या है, आए जरा इसको देखते हैं जनाब। सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि जॉब है क्या। एक प्रोडक्ट है जो आपने प्रोड्यूस करनी है सर, उसके फेजेस हैं। आपने मटेरियल लेना है, ठीक है जी, सीधी सी बात है सर, आपने मटेरियल परचेज करना है, फिर आपने सर पूरा कन्वर्जन प्रोसेस चलाना है। ये कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है सर? सर कन्वर्जन प्रोसेस में मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें हैं। एक तो आपके पास आएगा आपका लेबर, आपने ये अरेंज करना है, और एक आपके पास आएगा आपके ओवरहेड्स, आपने ये अरेंज करना है। मटेरियल खरीदना है, लेबर अरेंज करना है, ओवरहेड अरेंज करना है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन और फिनिश गुड्स बनाना है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे जॉब मैन्युफैक्चरिंग या जॉब मेकिंग, ठीक है। इस जॉब मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग की आपने दो चीजें करनी है। एक तो आपने करनी है कॉस्टिंग और एक आपने करनी है अकाउंटिंग, ठीक है। एक आपने करनी है कॉस्टिंग, एक आपने करनी है अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का मतलब आपने क्या करना है, इसकी कॉस्ट को जमा करना है, कलेक्ट करना है, कॉस्ट मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा। और फिर दूसरा काम आपने क्या करना है सर, इसकी अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग का मतलब आपने इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। जो मटेरियल की कॉस्ट कलेक्ट हुई है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जो लेबर की कॉस्ट कलेक्ट हुई है उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, जो ओवरहेड की कॉस्ट कलेक्ट हुई है उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी। जॉब पे जो खर्चा लगा उसको कलेक्ट करना कॉस्टिंग है, और जॉब के खर्चे की अकाउंटिंग करना अकाउंटिंग है, ठीक है। जनरल एंट्रीज बनाना अकाउंटिंग। ये दोनों काम तुम्हारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, छोटा सा टॉपिक है, ये दोनों काम आपने करने हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्टिंग भी करनी है और जनरल एंट्रीज भी आपने पास करनी है, ऐसा है। अच्छा जी, आज जरा से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसके ऊपर इससे आगे बढ़ते हैं। चलो जी, मेरे सामने एक छोटा सा सवाल है, ठीक है जी। इसकी हमने कॉस्टिंग भी करनी है, इसकी हमने अकाउंटिंग भी करनी है, ठीक है। ये कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जून फॉर जुनैद लिमिटेड, ठीक है जी। जुनैद लिमिटेड की ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं जो जुनैद लिमिटेड में इंकर हुई है। जुनैद लिमिटेड ने एक फर्नीचर की जॉब शुरू की और इसी महीने शुरू भी की और कंप्लीट भी कर, शुरू भी की और डन भी करती, कंप्लीट भी करती, ठीक है। इस पे मटेरियल लगा 250 रुपए, ठीक है। तो एक काम करते हैं जनाब, हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। हमने सबसे पहले मटेरियल परचेज किया होगा और फिर जॉब पे लगाया होगा, तो दो एंट्रीज होंगी, परचेज करने की अलग, जॉब पे लगाने की अलग। परचेज करने की अलग, जॉब पे लगाने की अलग। परचेज करने की एंट्री क्या है सर, रॉ मटेरियल डेबिट, कितने का भैया सर, 250 रुपए। तो पहले परचेज किया, कैश क्रेडिट किया होगा, हमने क्रेडिटर्स क्रेडिट किया होगा। ये जी मटेरियल हो गया परचेज, इसको मैं कहता हूं जनाब कॉस्ट का इनकर होना। सिस्टम में ले आया मटेरियल, लिया। अब ये मटेरियल आपने लगा दिया जॉब पे। जब आप जॉब पे मटेरियल लगाते हो ना, फिर ये मटेरियल नहीं रहता, याद रखना मेरे बच्चों, ये WIP बन जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। जब एक मटेरियल किसी प्रोडक्ट पे लग जाता है, उस पर काम शुरू हो जाता है, इट विल नॉट रिमेन एज रॉ मटेरियल। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया WIP। तो मैंने कहा जी WIP जॉब ए डेबिट कितने से, 250 रुपए से, और मेरा रॉ मटेरियल जो कि मेरा एक एसेट था, मैंने खर्च कर दिया इस जॉब के ऊपर 250 रुपए से रिटर्न। तो पहले हम क्या करेंगे जनाब, हम करेंगे जी, हम कहेंगे जी कॉस्ट इनकर हुई, कॉस्ट इनकर हो गई, खरीद लिया हमने रॉ मटेरियल। फिर हम क्या कहेंगे जनाब, हमने कॉस्ट जॉब को चार्ज कर दी, ठीक है जी, कॉस्ट चार्ज, ठीक है जी। आपने अक्सर देखा होगा, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ सर, और आखान की इमरजेंसी में, और वहाँ वो क्या करते हैं सर, जल्दी जल्दी ला के 1-2 टिकट ठोक दिए, फिर उसके बाद जब बिल आता है तो उसके अंदर लिखा होता है जी आपको 2 इंजेक्शन चार्ज हुए। तो चार्ज क्यों हुए, क्योंकि मुझे लगे। इसी तरह सर, अच्छा उन्होंने इंजेक्शन खरीद के रखे होते, ठीक है, उनका इंजेक्शन खरीदना कॉस्ट का इनकर होना है, और मुझे लग जाना कॉस्ट का चार्ज हो जाना। अच्छा फिर वो मुझसे पैसे रिकवर कर लेते हैं। तो मुझे बताएं सर, हमने जॉब के लिए मटेरियल कितने का खरीदा, 250 रुपए का, पूरा का पूरा मटेरियल में जॉब पे लगा। तो खरीदने की एंट्री अलग और अप्लाई करने की या जॉब पे लगाने की एंट्री अलग। डन। जॉब पे लगाने की एंट्री हमेशा होगी WIP डेबिट। डन। फिर जी चलें सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लेबर सर 150 रुपए का खरीदा, पैसे दिए लेबर को काम कराने की, और फिर लेबर का कॉस्ट हमने जो है जॉब को चार्ज कर दिया। इसकी भी दो एंट्रीज पास होंगी, वो क्या जी, इसकी भी एंट्रीज पास होंगी, लेबर एक्सपेंस डेबिट कितने से, 150 रुपए से, और सर मेरे पास पेबल टू लेबर या वेजेस पेबल क्रेडिट, ऐसा करूं। फिर सर अगली एंट्री खुद बताओ, WIP जॉब ए डेबिट, कि भाई जॉब ए पे अब तक 150 रुपए का लेबर भी लग गया, और लेबर एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 150 रुपए से, ऐसा। ये लेबर के खरीदने की एंट्री, इसको हम क्या कहेंगे जनाब, कॉस्ट इनकर्ड, और ये लेबर के चार्ज करने की एंट्री, इसको हम कहेंगे जनाब कॉस्ट चार्ज, ऐसा। डन हो गया, मटेरियल लग गया, लेबर लग गया सर, 250 रुपए का मटेरियल आया, 150 रुपए का लेबर आया। अब प्यारे बच्चों, मुश्किल चीज, हमने 140 रुपए के ओवरहेड खरीदे, लेकिन जॉब को सिर्फ 130 रुपए चार्ज के अप्लाई करवाया। हम सबको पता है, इससे पहले हम काफी डिटेल में चीजें देख चुके हैं कि हम कभी भी ओवरहेड एक्चुअल बेसिस पर जॉब्स को या प्रोडक्ट्स को चार्ज नहीं करते, हम अप्लाई करवाते हैं उसको, क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड्स की डिटेल हमें साल के एंड पे जाकर पता चलती है, मंथ एंड पे जाकर पता चलती है, देर से पता चलती है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सर हम जॉब्स को जो है वो 7 साल की कॉस्टिंग कर सकें। तो हमने जॉब को खर्चा तो 140 का किया है, लेकिन उसमें कुछ एबनॉर्मल खर्चे होंगे, वो हम जॉब को नहीं चार्ज करना चाहते होंगे, जॉब को हम चार्ज करना चाहते हैं सिर्फ 130, ठीक है। तो अब बताएं मैं इसकी एंट्री क्या पास करूं। सबसे पहले तो सर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कितने से सर, 140 रुपए से, और सर कैश या पेबल क्रेडिट कितने से भैया, 140 रुपए से। इसको मैं क्या कहूंगा, कॉस्ट का इनकर होना, इसको मैं क्या कहूंगा जनाब, कॉस्ट का इनकर होना, ठीक है। ये होगी जनाब कॉस्ट इनकर्ड। और फिर सर यही एफओएच हम क्या करेंगे सर, जॉब्स को चार्ज कर देंगे, लेकिन हम चार्ज करेंगे WIP जॉब ए डेबिट 130, ठीक है जी। एफओएच हमारे पास से चला जाएगा 140। तो सर ये जो पूरा पूरा खर्चा चार्ज नहीं हुआ, हम सबको बारहा दफा सिखाया गया है कि सर ये अप्लाई नहीं हो सका, तो ये अंडर अप्लाइड है। इसको मैं डाल दूंगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस नाम से, अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स, कितने की जी, 10 रुपए की। ये हमारा लॉस है, खर्चा हुआ लेकिन जॉब से रिकवर नहीं कर सकते, लॉस लॉस लॉस, ऐसा। अब बताएं सर, इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये है मेरे पास कॉस्ट चार्ज। डन हो गया जी। हमने मटेरियल खरीदा, जॉब को चार्ज कर दिया, लेबर खरीदा, जॉब को चार्ज कर दिया, ओवरहेड खरीदा, जॉब को चार्ज कर दिया। अब आपसे कहा जा रहा है बताओ जॉब की टोटल वैल्यू कितनी है। अब मैं कह रहा हूँ जॉब की कॉस्टिंग, ऊपर हमने अकाउंटिंग की, अब हम कॉस्टिंग करने जा रहे हैं सर।
कॉस्टिंग में क्या क्या दी, मटेरियल खर्च हुआ हमारा कितने का, जमा कर लो जी मटेरियल्स, सर 250 रुपए का। सर लेबर खर्च हुआ हमारा कितने का, सर 150 रुपए का। सर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए इस जॉब पे कितने के, 130 रुपए के। सर हमारा टोटल खर्चा, प्यारे बच्चों हमारा टोटल खर्चा सर 250, सर 150, सर 130, सर ये भाई 530 रुपए अब तक जॉब पे लग चुके हैं। क्या जॉब कंप्लीट हुई या नहीं हुई, आगे क्या क्या एग्जाम है सर, वो कहते हैं जनाब जॉब कंप्लीट हो गई और कस्टमर को ट्रांसफर भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी जॉब कंप्लीट। तुम जो बताओ मेरे पास डब्ल्यूआईपी का बैलेंस आ रहा होगा, डब्ल्यूआईपी का अकाउंट कितना बैलेंस आ होगा, सर बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि आपने जब रॉ मटेरियल खरीदा आपने डाल दिया सर उसको डब्ल्यूआईपी में, फिर आपने सर लेबर खरीदा डब्ल्यूआईपी में डाल दिया, फिर आपने सर डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है, जॉब का अकाउंट, जॉब का अकाउंट खर्चा कितना हुआ जॉब, ठीक है। फिर 130 रुपए में सर ओवरहेड के नाम पे जॉब में डाल दिया। अब टोटल हमने जॉब पे 530 रुपए का खर्चा कर दिया, अभी डब्ल्यूआईपी नहीं रहा, अभी फिनिश गुड्स बन गया। तो फिनिश गुड्स बन गया मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने एंट्री पास की होगी फिनिश गुड्स जॉब ए डेबिट कितने से 530, और मेरे पास क्या चीज, और मेरे पास क्या चीज, डब्ल्यूआईपी जॉब ए क्रेडिट कितने से 530, खत्म हो गया डब्ल्यूआईपी। अभी क्या बन गया, फिनिश गुड्स बन गया। अब इसको बेचने की बारी आई, बेचने की बारी आई तो उसने कहा जी हमने जॉब को कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया, 890 रुपए की सेल प्रोसीड्स हमने ऑब्टेन की। तो अब बनाए सर किसकी एंट्री, सेल्स की। जब सेल्स की एंट्री पास करूंगा तो मैं अंदाजे से पहले रिसीवर्स बुक कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवर डेबिट कितने से 890 रुपए से, सेल्स क्रेडिट कितने से जी 890 रुपए से। ऐसा फिर सर सीधी सी बात है सर, जो आपने जॉब बेची है उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपने क्लियर करना है, फिनिश गुड्स क्रेडिट नहीं करना, कैश डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट नहीं, हमने सेल्स की एंट्री अलग पास करनी है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री अलग पास करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से मेरे बच्चों, सर 530 रुपए से, और मेरे पास है सर फिनिश गुड्स जॉब ए क्रेडिट कितने से भैया 530 रुपए से। डन हो गया सर, इसके साथ ही हमारा ये सारा मामला हुआ खत्म। अब कोई पूछेगा कि आपने जॉब के कितने पैसे कमाए, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना के दे दो, तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सीख लो। हम कहेंगे हमने सेल्स की कितने की, हमने सेल्स की प्यारे बच्चों कितने की, 890 रुपए की। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 530, तो हमारा जीपी कितना है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। सर हमारा जीपी है 890 माइनस 530, 360 रुपए का सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर इसके अंदर एक और भी हमने मसला किया, अंडर अप्लाइड एफओएच 10 रुपए का लॉस, आपको याद आ रहा होगा हमारा ऊपर आ रहा था, ये सर ये 10 रुपए का लॉस हमने पीएल में चार्ज करना था, याद आ रहा है सर, ये 10 रुपए का लॉस भी अगर पीएल में चार्ज कर लूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 350 रुपए का सर नेट प्रॉफिट इस एक जॉब से। ऐसा ये बात समझ आती है बच्चों, ये बात जब बैठी है, हमने सर अकाउंटिंग भी कर दी, हमने कॉस्टिंग भी कर दी, हमने सब काम कर दिया, इसमें हमने कॉस्टिंग अलग नहीं पूछता हो, वो अकाउंटिंग पूछता है, इसके लिए आपको कॉस्टिंग ये चीजें जमा करना पड़ती हैं। अब याद रहेगा मटेरियल खरीदोगे रॉ मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट या क्रेडिट क्रेडिट, और जॉब को चार्ज कर दोगे डब्ल्यूआईपी डेबिट मटेरियल क्रेडिट, लेबर खरीदोगे लेबर डेबिट लेबर क्रेडिट, और लेबर जॉब को चार्ज कर दोगे डब्ल्यूआईपी डेबिट और लेबर क्रेडिट। इसी तरह सर फैक्ट्री ओवरहेड खरीदोगे एफओएच डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट या पेबल क्रेडिट, और फिर उसके बाद सर जॉब को चार्ज करोगे अप्लाइड की बेसिस पे, फिर जो बच जाएगा वो पीएल में डाल दोगे। फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड जो कलेक्ट हो चुके हैं वो डब्ल्यूआईपी में पड़े होंगे, उनको सर जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, और जब फिनिश गुड्स बिक जाएंगे तो सेल्स की एंट्री पास करोगे। ऐसा है, ये देख लोगे, ये पहली इलस्ट्रेशन जहन में बैठ जाएगी। ये बेसिक इलस्ट्रेशन थी। आए अब हम इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस करें। सवाल इसी तरह के होंगे, मटेरियल खरीदेंगे अप्लाई करेंगे, लेबर खरीदेंगे अप्लाई करेंगे, नहीं जॉब पे जो है वो चार्ज करेंगे, और ओवरहेड्स खरीदेंगे जॉब को चार्ज करेंगे, और सर फिनिश गुड्स बनाएंगे और बेच देंगे। पूरा यही है सारा। डन।